हेलो दोस्तों। आज मैं लिख के आया हूँ। क्लास 10th का है ये, जो आपको मैं इस चैप्टर से प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन से मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक। प्रकाश क्या है? प्रकाश अदृश्य ऊर्जा का एक रूप है जो हमें मतलब दृष्टि हमें देखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, यानी ये एक अदृश्य ऊर्जा का रूप है। सही। और आगे देखते हैं हम। और इसके अंदर जैसे जैसे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण है, जब कोई प्रकाश की ये किरण एक माध्यम से चलकर इस माध्यम से एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह, ये कोई दूसरे माध्यम की सतह है उससे टकराकर वापस उसी में आ जाती है, तो ये क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन। सही। और प्रकाश परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम देखते हैं। यानी परावर्तन का नियम क्या बोलता है? आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। ये कोई है तो प्रकाश किरण आ रही है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी टकरा के, तो ये आपतन कोण एंड ये परावर्तन कोण बराबर होते हैं। सही। दूसरा क्या बोलता है? परावर्तित किरण की आवर्ती एवं चाल अपरिवर्तित रहती है, यानी इसकी चाल अपरिवर्तित रहती है। आपतित किरण परावर्तित किरण ये एक ही तल में अभिलंब रहते हैं। सही। अब आगे देखते हैं। आगे आप अवतल दर्पण उत्तल दर्पण तो जानते ही हो। कोई वस्तु अनंत पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, यानी फोकस बिंदु पर बनेगा। और यानी उसका आकार उल्टा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वो आप बुक में दे रखा है सारणी में, तो अच्छे से आप देख सकते हो। सही। अवतल दर्पण ये, उत्तल दर्पण ऐसा होता है। सही। तो ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में यदि फोकस बिंदु ऐप है, यानी फोकस मान लिया बिंदु ऐप यहाँ पर है और ये ध्रुव पी के मध्य कोई बिंदु है, ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा होगा। फोकस और ध्रुव के मध्य, तो इम्पोर्टेंट है इसे। और एक है जो ठीक ध्रुव पी पर है, तो दर्पण के ठीक पीछे ध्रुव पर बनेगा। और देखते हैं अवतल दर्पणों का उपयोग, यानी अवतल दर्पणों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इम्पोर्टेंट है। अब वो एक एक नंबर क्वेश्चन आएंगे, उन्हें पूछ लिया जाएगा। तो इसका उपयोग सामान्यतः टॉर्च में करते हैं। सर्च लाइट वाहनों के अग्र, यानी वाहनों के आगे वाली लाइट, अग्र दीपक हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर अवतल दर्पण होगा। सही। तो प्रकाश पुंज जाएगी तो वो बिखर जाएगी ना हेडलाइट्स में। सही। और उत्तल दर्पण का उपयोग अब हम देख लेते हैं। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य देखने के लिए, जो हमारी गाड़ी में जो हम पीछे देखते हैं ना, पीछे का दृश्य, तो उनमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अब देखते हैं दर्पण सूत्र आपको आना चाहिए। 1/v + 1/u बराबर 1/f। सही। आवर्धन m मैग्निफिकेशन, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसमें पूछा जाता है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन ये बिंब की ऊंचाई। सही।
आगे देखते हैं। अपवर्तन। अपवर्तन जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये कोई प्रकाश की किरण है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर वह अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। ये वही है प्रकाश किरण, तो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, मतलब ऐसे आ रही है तो ये ऐसे हो जाएगी, अपनी सीमा से विचलित हो जाएगी। सही। अपवर्तन के नियम क्या बोलते हैं? आपतित किरण या आपतित किरण या अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु, ये अभिलंब एक ही तल में होते हैं। अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और आपतन कोण अपवर्तन कोण है आर, ये इनका स्थिरांक पृष्ठ सेकंड में क्या हो जाएगा? साइन आर साइन आई आपतन कोण और अपवर्तन कोण कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट स्थिरांक। यहाँ पे जो कांस्टेंट आया है, इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या अपवर्तनांक कहते हैं, यानी दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ये होता है। तो क्या हो जाएगा? साइन आई और साइन आर, ये हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट। सही। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, याद रखना, ये स्नेल का नियम भी कहते हैं इसे। सही। आगे देखते हैं। और आप लेंसों के प्रतिबिंब तो आप देख ही लोगे सारणी में, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के प्रतिबिंब तो आप देख लोगे, यानी बुक में दे रखा है सारणी के अंदर। सही। तो आप देख लेना वहाँ से बुक से। तो हम देखते हैं लेंस उत्तर। लेंस सूत्र देखते हैं पहले। लेंस सूत्र क्या बोलेगा? 1/v माइनस 1/u और 1/f। और दर्पण सूत्र क्या बोलता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बस माइनस और नेगेटिव पॉजिटिव का ही अंतर है और लेंस सूत्र में, दर्पण सूत्र के अंदर। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है? चिन्ह परिपाटी के लिए देखते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है ना, हमेशा याद रखना, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, मतलब धनात्मक धनात्मक होगी। उत्तल लेंस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये आप याद रखना हमेशा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होगी, ऋणात्मक। सही। अब एक देख लेते लेंस क्षमता यानी डायोप्टर। लेंस क्षमता देख लेते। लेंस क्षमता लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी से डिनोट करते हैं। और लेंस क्षमता पी बराबर 1/f होता है, ये इसकी लेंस क्षमता होती है, फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती। सही। उत्तल लेंस की क्षमता ना वो पॉजिटिव होती है, धनात्मक होगी, क्योंकि वहाँ पर फोकस दूरी, ये फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक, इसलिए क्षमता भी धनात्मक होगी। और उत्तल लेंस के लिए ऋणात्मक, क्योंकि फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए क्या होती है? अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक। सही। आगे देखते हैं। वाहनों की हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यानी अवतल दर्पण का किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। और जो अभी बताया था लेंस क्षमता P
वो भी उसका पूरा डिटेल लेंस क्षमता क्या है, उसका सूत्र, उसको अच्छे से परिभाषित कीजिए। वो सब 2014 के अंदर पूछा गया, भी बताया था ना, वो 2014 में पूछा गया है। और अब देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2014 के अंदर। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। मुख्य फोकस ये है अवतल दर्पण हमारा। ये हमारा अवतल दर्पण है, सही। ये इसका दूर हो गया, ये इसकी मुख्य फोकस है। इस मुख्य फोकस के समानांतर गुजरने वाली, तो ये वापस टकरा के आएगी, तो जहाँ से ये टकराएगी यानी समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, ये परावर्तन हो जाएगा, तो परावर्तन के बाद जहाँ पर मिलेगी वही इसका फोकस होगा। आपको रूल अच्छे से दिया गया है, उसके नियम, ये दर्पण बनाने के नियम तो आप बुक में जाके देख लीजिएगा। और उत्तल दर्पण के उपयोग वाहनों के पश्चदर्शी दर्पणों के रूप में होता है, और इनका दृष्टि क्षेत्र अधिक होने के कारण दूर की वस्तुओं को सीधे रूप में इनसे देखा जाता है। ये क्वेश्चन आपके 2011-12 के अंदर पूछा गया है। तो अभी लेंस क्षमता का बताया था P बराबर 1/f। तो क्या करना, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, सही। तो 1/20, सही। और हमें मीटर में लेना है, ये क्या है, सेंटीमीटर में दे रखा है। मीटर में लेंगे तो 100, तो कितना आ जाएगा, 5 डायोप्टर, सही। और एक और क्वेश्चन है जो आपके 2012 में ही पूछा गया है, वह है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखिए। अवतल एवं उत्तल दर्पणों का उपयोग, अवतल दर्पणों का उपयोग बता दिया था अभी, और उत्तल का भी बता दिया था, परावर्तन के नियम भी बता चुका हूँ। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, वो देखते हैं। समतल दर्पण है ना, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब है ना, समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब, समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा बनेगा, सदैव, यानी हमेशा ही आभासी। और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, वो पीछे बनेगा प्रतिबिंब, समतल दर्पण के हमेशा पीछे की साइड यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। जितनी दूरी पर इधर वस्तु रखी गई है उतनी ही दूरी पर इधर, यानी ये v, तो u बराबर v, जितनी दूरी पर यह है वस्तु रखी गई है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, जो भी पीछे की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, और मैग्निफिकेशन का एक और है v/u, और एक होता था h/h, मतलब प्रतिबिंब और बिंब, और ये इसकी दूरी और इसकी दूरी बिंब की, सही। आज क्वेश्चन है, किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट वो किस दर्पण के प्रयोग से बना होता है। कार की हेडलाइटों में अवतल दर्पण, ये मैंने भी बता चुका हूँ, और ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बल्ब दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा दिया जाता है, ताकि प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए और प्रकाश का सीधा तथा शक्तिशाली किरणपुंज मिले। और किसी वाहन का पार्श्व दृश्य देखने के लिए, पार्श्व दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखना बस, क्योंकि ये सदैव छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बाहर की ओर होने के कारण इनकी दृष्टि क्षेत्र भी ज़्यादा होती है।
अगला देखते हैं सौर भट्टी। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी के अंदर बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। आपतित सूर्य की किरणें अनंत दूरी से आने वाली समांतर किरणें होती है। अवतल दर्पण से परावर्तित होकर इसके फोकस बिंदु पर फोकसित होती है, जिससे ताप तेजी से 180 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण है। यह है हमारा कोई उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का है, ये 5 सेंटीमीटर लंबाई का है और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या इसकी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यहाँ पर यू दे रखा है 20 और लंबाई दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो 15 सेंटीमीटर हमारी फोकस दूरी होती थी R/2। फोकस दूरी R/2 होती थी। तो वक्रता त्रिज्या हमारे 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 30/2 कितना हो जाएगा, 15। तो हमारी फोकस दूरी 15, उत्तल हो गया 15 सेंटीमीटर, धनात्मक होगी क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए हमेशा फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल के लिए ऋणात्मक। तो दर्पण सूत्र लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हम प्रतिबिंब की स्थिति देखना चाहते हैं। तो हम निकालेंगे V, यहाँ से V निकलेगा। V देखते हैं 1/V और 1/U बराबर 1/F। यहाँ पे दर्पण सूत्र लगा दिया। सही। तो 1/V निकालना, तो 1/V निकालना था। तो 1/F का मान रख दिया 1/15। सही। 1/15। यहाँ पर ये -20 U -20 क्यों लिया, क्योंकि दर्पण है ना, ये दर्पण के इस साइड में नेगेटिव और इस साइड में पॉजिटिव लेते हैं। तो इस साइड नेगेटिव है तो नेगेटिव ये माइनस में आ जाएगा। तो -20 हो गया। तो इधर आगे प्लस हो जाएगा, जोड़ दो तो ये आ गया। और 8.6 सेंटीमीटर हमारी प्रतिबिंब की दूरी आ गई दर्पण से। तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और एम आवर्धन क्या होता था, प्रतिबिंब की ऊंचाई और उसकी ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। और एक होता था V/U। तो V हमारी कितनी थी, -V होता था, ये प्लस -V/U। ये देख लो -V/U। पहले M निकाल लेते हैं, M निकालेंगे -V/U। तो V कितना था 8.6, तो 8.6 लिख दो, नहीं फिर ये लिख दो क्या 60/7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 60/7 लिख दिया, क्योंकि माइनस में आता था M बराबर -V/U। तो नीचे U -20 में, तो 3/7 हो गया। सही। H/H बराबर 3/7, क्योंकि M बराबर होता था H' यानी H/H। ये प्रतिबिंब का होता था। तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालेंगे। प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालने के लिए योग जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये 5 इंटू हो जाएगा 3 से। तो 5 × 15/7 यानी 2.2 सेंटीमीटर। तो होता प्रतिबिंब बिंब से छोटे साइज का, प्रतिबिंब है ना बिंब से छोटे साइज का होगा। और आभासी सीधा और दर्पण के पीछे। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण
ये दे रखा है अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करके। तो बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है, इसका पता करना है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। यह है बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर है, यानी 15 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए, 0 से 15 सेंटीमीटर के बीच। क्योंकि जब बिंब दर्पण के दूरवपी, यानी बिंब है ना दर्पण के दूरवपी और मुख्य फोकस के बीच स्थित होगा, यहाँ पर स्थित होगा, तब भी उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है। यानी दूरव एवं फोकस दूर के बीच में, दूरवपी तथा फोकस के बीच में स्थित होता है, तभी सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। सही। और प्रतिबिंब आभासी सीधा, प्रतिबिंब का साइज बिंब से बड़ा होगा, बिंब से हमेशा बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है, उत्तल, उत्तल लेंस। क्योंकि ये कोई लेंस है, यहाँ पे ये किरणें टकरा रही है, आ रही है प्रकाश किरणें, तो ये टकरा के एक बिंदु पर अभिसारित हो जाएगी, तो इसे अभिसारित क्यों बोलते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, प्रकृति बताइए। तो है 5 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखा है और 5 सेंटीमीटर लंबाई का है। सही। कोई बिंब है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, मतलब माइनस में तो आएगा ही, -25। लेंस अभिसारी उत्तल लेंस है। सही। लेंस सूत्र का प्रयोग करके हमें क्या क्या निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। तो लेंस सूत्र क्या होता था, 1/f है और 1/v माइनस 1/u, यही होता था। और दर्पण सूत्र क्या होता था, यहाँ पर प्लस कर दो बीच में। सही। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन देखते क्या है, और 1/v 1/f, और ये हमें 1/v यानी v निकालना है हमें, तो यानी बिंब की दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी निकालनी है, तो v हो जाएगा 16.57 सेंटीमीटर। सही। अच्छे से देख लीजिए आप। प्रतिबिंब की स्थिति लेंस की दूसरी ओर 16.67 सेंटीमीटर पर होगा। F2 तथा 2F2 के बीच प्रतिबिंब की, अब साइज देख लेते हैं, तो m मैग्निफिकेशन से देखेंगे तो V/U होता है, तो V हमारा कितना था, 50/30, 3 कर लो, ये हो गया ये, और U -25 था, तो H/5 हो जाएगा, तो हमारा ये हो गया -3, यानी 3.33 सेंटीमीटर तो लंबा प्रतिबिंब का साइज छोटा, क्योंकि यहाँ पर कितना था, बिंब 5 सेंटीमीटर का था, तो वहाँ पर कितना आया, H/3.33 सेंटीमीटर, तो छोटा। और वास्तविक तथा उल्टा होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टी होगी। सही। थैंक्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को।